क्या बात है। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर ऐसा होता है आवर्स एकेडमी के अंदर कि बिल्कुल पुअर क्लास पीपल के बच्चे भी बड़े बड़े सपने पूरे कर लेते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, एयरफोर्स में चले जाते हैं, नीट में चले जाते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर टॉप कर जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। हमारे साथ में 3 शख्स तो ऐसे खड़े हैं जो हरियाणा के क्या पूरे इंडिया के अंदर भी अगर उनको टॉप कह दिया जाए तो कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हर्षल जी, ये गुड़िया आप देख पा रहे हैं, ये हमारे साथ है, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और इधर उत्तम सिंह जी हमारे साथ में है, ये आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ में मान सिंह जी हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है और आवर्स एकेडमी का नाम ऊपर लेके गए हैं और स्टैंप लगवाने का काम किया कि यहां पे जो पढ़ाई होती है ना उसका रिजल्ट ऐसा आता है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और उससे ही बड़ी बात यह है कि घर के अंदर पैसे की कमी सबके होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो और सुरक्षित हाथों के अंदर हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है आवर्स एकेडमी, जो आपके सपनों को उड़ान देने का काम करती है। और आज हमारे पास में उत्तम जी है, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप? मैं गोहाना के पास मदीना गांव है जी, वहाँ से। फादर साहब क्या काम करते हैं? हलवाई हैं पापा जी। हलवाई हैं। आपने सोचा था कि हलवाई का बेटा इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर चला जाएगा? सोचा था? हाँ जी भाई साहब। नहीं सोचा था। नहीं सोचा था आपने? नहीं सोचा था, लेकिन आज कमाल और धमाल हो चुका है। भाई साहब काम कितना एक था फादर साहब का? छोटा ही काम है सर, ये भाई दुकान है एक। थोड़ा ऊंचा आने दो, कोई बात नहीं, अब तो बड़ी पोस्ट पे चली है, घबराने की क्या जरूरत है। दुकान है सर एक पापा की मिठाई की, उसके अंदर ही काम करते हैं आप। कौन से पेपर आपने क्लियर किए? एक बीएससी एग्रीकल्चर का दिया है सर, उसके अंदर फर्स्ट रैंक आई है ऑल हरियाणा के अंदर। और नीट का दिया है सर, उसके अंदर 686 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 720। उसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर फिर एंट्रेंस हुआ मेरा। वेरी गुड। तो अब एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो? रोहतक विजय के अंदर है सर। हो गया सिलेक्शन? सिलेक्शन हो गया सर। वजह क्या रही, टीचर्स या फिर आप या फिर पेरेंट्स? बहुत सारी चीज़ें थी सर, खुद का ही मोटिवेशन, कोचिंग का सपोर्ट और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट सब। कोई गर्लफ्रेंड का धोखा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिक ऐसा भी होता है, प्रेम प्यार के अंदर दिल टूट जाता है ना, आदमी बोला तना मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ, वो चीज़ नहीं हुई क्या? नहीं सर, घर की कंडीशंस वो तेरा मोटिवेट कर दें सर। इतनी बहुत होती है, इतना बहुत है सर अभी। बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नहीं ज़रूरी है सर। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो तैयारी करने के लिए घर से डेली आते थे या फिर यहीं पे रहते थे? यहीं रहते थे सर। पीजी ले रखा था हाँ सर। या फिर सर के पास में जो हॉस्टल है वहां पे रहते थे? हॉस्टल के अंदर रहे थे सर। हॉस्टल में रहते थे। कैसा एनवायरनमेंट था हॉस्टल का? हॉस्टल का बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है सर स्टडी के तो रिगार्ड। लड़के थे या फिर लड़कियां भी थी वहां पे? लड़के सर। लड़के थे, लड़कियों का अलग से होगा? लड़कियों का अलग से। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। दोनों यारी जो है वो अब पक्की है, बोले दो यार हैं जमा पक्की है। जमा पक्की है। मैंने सुना आपका सिलेक्शन कहीं और हुआ, दोस्ती के चक्कर के अंदर आप भी रोहतक के अंदर आ गए? हाँ एफएमसी में हुआ था, फिर येडे दोनों साथ में थे, फिर पीजे में भी साथ में आ गए, फिर गए लिया। ओके, कौन सा एग्जाम क्रैक हुए? एक तो एफएमसी का कराया था, उसमें इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर था। दूसरा नीट का हो गया और तीसरा ये एग्रीकल्चर का। तीन एग्जाम क्रैक कर दिया। ओह वेरी गुड भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इन लड़कों के लिए। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी कम नहीं है, ये इकलौता चेहरा नहीं है, ऐसे ऐसे चेहरे बहुत हैं, बोर्ड भरे पड़े हैं, बाहर लगे पड़े हैं, क्योंकि आवर्स एकेडमी ने वाकई में ही कमाल धमाल मचा रखा है। गुड़िया कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपके कौन से एग्जाम क्रैक हुए? सर मैंने तो 10th बेस पर दिया था, तो बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक आ गई सर हरियाणा में। ओहो, आ गई या फिर लेके आए हो? सर मेहनत थी, मेरी भी थी, टीचर्स की भी थी, घर वालों का भी सपोर्ट था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। हाँ जी। पीटते भी थे क्या सर? मैंने सुना है फर्स्ट रैंक जिसका नहीं आता ना उसको दर भी देते हैं, बुलाजी लेना पड़ेगा। नहीं सर छांटते हैं पूरी क्लास में से कुछ बच्चों पे और फिर उन पे फोकस किया जाता है कि जितनी भी गलतियां आती हैं उनको देख कर इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि इस बच्चे में से हम कितना और इसको तराश सकते हैं। बड़े बड़े ना और भी काफ़ी सारी एकेडमी है, ऊंची दुकान, फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं, रिजल्ट 0 आता है। क्या कहोगे उन बच्चों को? रिजल्ट देखो और फिर बस आ जाओ, और तो क्या कह सकते हैं। ये जरूरी है। हाँ जी। तो आपने रिजल्ट देखा था? हाँ जी, रिजल्ट क्या देखा था मेरे को, पहले से ही ऐसे था कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, वो भी एचयू से ही। तो यूनिवर्सिटी जो एचयू है यहाँ पर हमारे बहुत सारे नोन हैं, तो हमने वीसी सर से ही पूछा था कि हमने
करनी है बीएससी एग्रीकल्चर तो कहाँ से पढ़ाई करें, उन्होंने ही सजेस्ट करा कि आर्ट्स एकेडमी से पढ़ो, तो इससे ऊपर तो क्या ही हो सकता है। और क्या बात है, यानी कि सर की सेटिंग है पड़ी। मैं ये बात बोलने वाला था, मैं सोच रहा था कि मैं ये बात ना बोलूं, लेकिन आपने ये बात कहलवा दी। बोला जी वीसी सर अगर इनका नाम ले रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। सर दाल में काला की बात और फिर ऊपर से आपका फर्स्ट रैंक आ गया, बताओ। नहीं सर, ये दाल में काला की बात नहीं है। और पूरी दाल काली है। नहीं सर, रिजल्ट की बात है। रिजल्ट तो फिर आया ही है, रिजल्ट तो आ ही गया, कहीं पे काली दाल का ये रिजल्ट तो नहीं है। सर ऐसे नहीं होता है, ये तो सारा गवर्नमेंट काम होता है, बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा। कितनी मेहनत की? मेहनत तो सर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने पहले मैंने दिया था एग्ज़ाम, मैं 2 मार्क्स से रह गई थी। फिर उसके बाद सभी टीचर्स ने जैसे पेरेंट्स को कहा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई करा सर। 1 साल की मेहनत लगी है सभी टीचर्स की, मेरी भी। हाँ जी सर। तो क्या कहोगे, काफ़ी सारे बच्चे हैं इंतज़ार के अंदर हैं, आज एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक जगह पे बैठे हैं, गलत जगह पे बैठे हैं? बिल्कुल सही जगह पे सर। मतलब यहाँ पे पढ़ाई तो सर हर जगह ही होती है, जो साथ में एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है पढ़ाई वाला, और सभी टीचर्स जो साथ में एक इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। तैयारी के टाइम पे से बहुत बार होता है सर कि बच्चे मतलब लो फील करते हैं, मतलब डाउट होने लग जाता है कि होएगा भी या नहीं होएगा। एक टेस्ट में जब थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे भी सभी टीचर साथ में खड़े होते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ जो कोचिंग का टाइम है 9 to 5 सिर्फ उसी में ही मतलब चाहे रात हो सुबह शाम, मतलब हम कभी भी उनको फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। मतलब फैमिली जैसा फील होता है सर। वेरी गुड। हाँ ये बहुत बड़ी बात है भाई। टीचर अगर आधी रात को भी आपका फ़ोन उठाता है, डाउट क्लियर करवा देता है, तो भाई एक बारी तो उस टीचर्स के लिए भी ज़रूर क्लैपिंग होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा फार्मर है सर, मम्मा हाउसवाइफ। हाँ जी। खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपके फादर साहब? खेती करते हैं। हेलो भाई, आप अपना शुगर चढ़ाओ सारे आगे हैं? चलो कोई बात। नमकीन भी बनाते होंगे? नमकीन भी हाँ, चीज सारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई आप टॉप क्लास एकेडमी के अंदर बैठे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा फील हुआ, कुछ पता चला एकेडमी के बारे में, कितना दम है कितना खम है? बढ़िया दम है जी। वो तो नहीं है ऊंची दुकान फीका पकवान, वो काम तो नहीं है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ देखा है किसी के गए हो? ना गए थे 2-4 भाई, यहाँ सुना है बढ़िया अकेडमी, बढ़िया काम है। पेटा कड़ब रहा। बस ये देख के सब कुछ, हाँ भाई गुरुजी ने बढ़िया पढ़ाई करवा रखे हैं, सारा काम है। देखो लेडीज जो है ना, वो अपने बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके बड़ी चिंतित रहती हैं जी। क्या कहोगे, क्या कुछ आज आपको यहाँ से मोटिवेशन मिला है? सर ने जो बताया उस पर कितना विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास। पूरा विश्वास है। हाँ जी भाई साहब। हाँ, काफ़ी पहले भी सुन रखा था, आज यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं तो और इन बच्चों से सुन के यहाँ का एनवायरनमेंट देख के और अच्छा लगा है। अच्छा लगा। तो किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हो अपने बच्चे को? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए। आप? एग्रीकल्चर के लिए सर। आप? पापा सर। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एग्रीकल्चर के लिए सर। वेरी गुड, क्या बात है। और आप भाई साहब किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हो बच्चे को? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की। हाँ जी एग्रीकल्चर के लिए आए हैं। सर कमाल ही कर दिया। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बैठे हैं, नीट के बच्चे भी आपने लगवा दिए, कौन से एग्जाम क्रैक करा दिए। बता दो, आज इस राज से पर्दा उठा दो। सेटिंग तो आपकी है, गुड़िया ने बता दी। वीसी आपका डायरेक्ट नाम लेते हैं कि सर के पास में जाओ, तैयारी करो, इससे बढ़िया तैयारी कोई नहीं करवाता। सबसे पहली बात यह है कि अगर आज हमारा वीसी नाम ले रहे हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती कि अवर्स अकेडमी ने कहीं ना कहीं अपना नाम स्थापित जो किया है, ईमानदारी इसमें रखी है। रही बात बिटिया की कि ये वीसी से जानकारी में है, तो इस बच्चे ने पहले बता दिया कि फर्स्ट ईयर में इसका एडमिशन नहीं हुआ, 2 नंबर से रहेगी। अगर ये वीसी की जानकार होती तो इसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा दिया होता। हम सेकंड ईयर ड्रॉप करके पैसे नहीं भरती है बच्ची। तो इसके बाद इससे ये भी क्लियर हो गया कि हमारी एचयू यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट ले रही है, और चाहे कितना ही जानकार क्यों ना हो, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी किसी तो आप प्रकार ऐसा क्या खिलाते हो बच्चों को, ऐसा क्या पिलाते हो जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से चलते हैं 0 से और वहां तक 100 के ऊपर पहुंच जाते हैं? देखो इसमें क्या होता है, मैं 2 ही बातें में बिलीव करता हूँ कि एक तो पेरेंट्स का विश्वास होना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चा जब तक टीचर पे विश्वास नहीं करेगा, हम कभी अच्छा रिजल्ट नहीं बना सकते। पढ़ाने को हर कोई अच्छा पढ़ाता है। हमारे जो रिजल्ट आने के जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये कि बच्चे जो हैं यहाँ पे टीचर पे बिलीव करते हैं। आपने इन तीनों बच्चों की बातें सुनी होंगी। ये बच्चे आज फर्स्ट पोजीशन पे क्यों हैं? इनके विचारों की वजह से हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड के बच्चे हैं। एक बार हर बार ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो असफल ना हुआ हो। ये सभी असफलता का मजा चखा इन्होंने, तब जाके इनको सफलता का वो मजा चखने को मिला जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो ये बड़ा पार्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को कि लोग कहते हैं कि भी 1 साल ड्रॉप करके
के साल खराब होती है। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक साल ड्रॉप करके तैयारी की है, पहली बार तैयारी की 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गए, लेकिन अगली साल फिर दोबारा उतरे उसी मैदान में। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मैदान में टिके रहिए, रिजल्ट तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। एक चीज़ का और मेरे को पता चला है कि आप पेपर लेते हैं, पहले एग्जाम लेते हैं, बच्चे का अगर एग्जाम क्रैक ना हो तो आप उसका एडमिशन नहीं लेते हैं। बोला जी हमको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बच्चे की जिसका टारगेट नहीं है। और 17 तारीख को आपने पहले एग्जाम लिया, आज 31 तारीख को दोबारा लिया, नेक्स्ट एग्जाम कब है? काफ़ी बच्चे अभी भी रह चुके हैं जो सोचते हैं कि आवर्स अकेडमी में जाएं और एग्जाम दें। देखो हर पेरेंट्स यहाँ पे एक थीम लेके आता है, एक विश्वास लेके आता है, हम आवर्स में अपने बच्चों का एडमिशन करा दें तो हमारे बच्चे का डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। हमें भी उस विश्वास पे कहीं ना कहीं अपने आप को खरा उतारना होता है। तो हम पहले जो टेस्ट लेते हैं उससे हम ये क्लियर कर देते हैं कि ये बच्चा निकलेगा या नहीं निकलने वाला। अगर उस बच्चे के 30% से कम नंबर है तो मैं पेरेंट्स को पहले ही एक बात कहता हूँ कि 30% से अगर बच्चा यहाँ कम नंबर लेके आया है तो मैं 3 महीने में, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं बच्चे के ऊपर वार के कहूँगा ले आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये मैं पेरेंट्स को पहले क्लियर कर दूंगा, इस बच्चे का सिलेक्शन अभी 2-3 महीने में नहीं हो सकता, हमें कम से कम इसके लिए टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, सबके मन में एक चीज चल रही है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, महंगा होगा सर। नहीं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? किस किस के चल रहा है? एक बार हाथ ऊपर उठा दो, किस किस के चल रहा है कि महंगा होगा? देखो जी चल रहा है, काफी हाथ उठा नहीं रहे हैं। देखो महंगे की बात मैं सिर्फ 2 ही बातों से क्लियर कर देता हूँ, महंगी वाले कंसेप्ट को भी। जब हम क्वालिटी अच्छी देंगे, जितना कहते हैं जैसे हलवाई की बात कर रहे थे, जितना अच्छा मीठा डालोगे, जितनी अच्छी चीनी डालोगे उतना ज़्यादा गुड़ होगा, उतना ज़्यादा मीठा होगा। वही सेम सिस्टम यहाँ पे है। इन बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं वो सिंगल टीचर बेस्ड सिस्टम नहीं था। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमने मल्टीपल टीचर्स लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक टीचर 100% नहीं करवा सकता। और लोकल इंस्टीट्यूट भी आजकल फीस कम नहीं ले रहे हैं। कितना फ़र्क होगा? 5,000-7,000 का फ़र्क मिलेगा, इससे ज़्यादा आवर्स की फीस में और लोकल एकेडमी की फीस में फ़र्क नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी एवरेज में अगर आप हमारा क्वालिटी देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, बच्चों में पढ़ने के लिए जो माहौल चाहिए वो भी हमने प्रोवाइड किया। और रात को 12-12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है, टीचर्स 12 बजे तक एक टीचर की ड्यूटी लगती है रात को बच्चों के ऊपर। होता है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को भेज तो दें, रात को रुकने की फैसिलिटी क्या है? पीजी है, हॉस्टल है, क्या चीज़ है जहाँ पे उसको अपने घर जैसा एनवायरनमेंट मिले? देखो यहाँ पे हमने अपनी जितनी हमारी व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से हमने हॉस्टल बनाए हैं, लेकिन हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो कम है। यहाँ पे 100 बच्चों की हॉस्टल है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं जो बच्चे ऊपर चले जाते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे आते हैं, उनके लिए अच्छे पीजी बुक करवा दिए जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, पीजी की फैसिलिटी भी है, हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। खाना पीना सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हॉस्टल में देसी घी में खाना बनता है, 3 टाइम्स बच्चों को खाना दिया जाता है, दोपहर का लंच उनका पैक होके आता है ताकि बच्चों को आने जाने में टाइम बर्बाद ना हो। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल अलग से सेपरेटली बनाए हुए हैं और गर्ल्स को लाने ले जाने के लिए कैब लगी हुई है ताकि हमारी बच्चियाँ जो आती हैं, बिटियाँ जो आती हैं, वो किसी और के संपर्क में 10 मिनट के रास्ते में या 5 मिनट के रास्ते में बाहर के लोगों के संपर्क में ना आए। बच्चों को मोबाइल कितना दिया जाता है? मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल यहाँ काउंटर पे जमा हो जाते हैं सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे ही वापस दिया जाता है। यहाँ पे सोशल मीडिया इनका कोई यूज़ नहीं है। टोटली हमारी जो कोचिंग है वो ऑफलाइन कोचिंग है, लेकिन जो बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था जरूर की है। लेकिन जो बच्चा हमारे सिस्टम में रहता है उसको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि किसी टाइप की फ़ोन मत दो। हमारे यहाँ पे बिना फ़ोन के भी पहले रिजल्ट आते रहे हैं। 2020 से पहले जब कोरोना काल नहीं था तो यहाँ फ़ोन अलाउड ही नहीं थे, बैन ही थे, पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन देते ही नहीं थे। ये तो मेहरबानी है कोरोना की वजह से हमें बच्चों को फ़ोन अलाउड करने पड़े। अब वो आदत दोबारा छुड़वाने में हमें भी बहुत जोर आ रहा है, पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जितना मैं नहीं कहता कि फ़ोन रखने से नुकसान है, लेकिन फ़ोन के जितने फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ बच्चे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी और लाइव कवरेज देख रहे थे आप हिसार शहर की आवर्स अकेडमी से, ऋषिनगर से, और फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है आप देख पा रहे हैं। जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 98 121 30 823। और पिछले 15 वर्ष से एग्रीकल्चर में एक तरफा रिजल्ट देने वाला संस्थान, BSc एग्रीकल्चर, HAU, VLDD, नीट और भी काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो एक छत के नीचे होते हैं। और अगला एग्जाम कब है, मन में आपके सवाल उठ रहा होगा। 7 अप्रैल जो है ये नोट कर लो, 7 अप्रैल 2024 को आपका अगला एग्जाम होगा और बच्चे यहाँ पे आके अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।